नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा देवोदर चैनल में। आज हम दोस्तों शिव पुराण से निकले एक ऐसे धाम की बात करेंगे जिसका वर्णन शिव पुराण में आता है, जिसमें बेलपत्र और फल डूब जाते हैं। यह स्थान नैमिषारण्य में मौजूद है, जिसे हम रुद्रावर्त के नाम से जानते हैं। रुद्रावर्त में के ही सामने कुंड से पहले एक मंदिर पड़ेगा जिसमें भगवान उग्र नटराज हैं, और उसी के सामने ही श्री रुद्रावर्त कुंड है, जिसके अंदर फल डालते ही डूब जाता है, बेलपत्र डालते ही डूब जाता है। भगवान स्वयं शिव यानी भगवान उग्र नटराज स्वयं प्रसाद देते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ पर द्रोणक नामक असुर का वध किया था। शिव पुराण अव्वय संहिता में वर्णन है इस तीर्थ का, और यहीं पर भगवान शिव विराजमान हैं। और इस तीर्थ में भारत से ही नहीं, देश विदेश से भी लोग आते हैं, और अर्थात तो दक्षिण भारत से भी लोग आते हैं, और बंगाल से भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। और अनेक वैज्ञानिकों ने भी यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश की। न्यूज़ 18 जैसे बड़े बड़े चैनलों ने भी यहाँ पर आकर अपने साइंस के द्वारा यहाँ पर चीज़ें समझने की कोशिश करी, परंतु वो भी चकित रह गए, क्योंकि यहाँ पे फल स्वयं भगवान देते हैं। रुद्रावर्त तीर्थ सबसे कल्याणकारी तीर्थ है, और यहाँ पर जो रहने वाले बाबा जी की माने तो वो बचपन से ही यहाँ पर भगवान का चमत्कार देखते हुए आए हैं, भगवान की लीला को देखते हुए आए हैं। तो जो बाबा यहाँ पे पहले सबको प्रसाद अर्पण करवाते थे, भगवान द्वारा पूजन करवाते थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद उनके पुत्र अभी इस मंदिर में पूजा पाठ करवाते हैं। ये तीर्थ स्थल बहुत ही पुराना है, और 2019 से पहले ये तीर्थ भी मौजूद है, और यह तीर्थ को यहाँ के बाबा जी ने ढूंढा था और इस स्थान को जागृत किया था। नैमिषारण्य तीर्थ परम सुखकारी धाम है। यहाँ के बाबा जी वर्षों से भगवान की लीला को देखते आ रहे हैं और यहाँ पे पूजन कर रहे हैं। रुद्रावर्त तीर्थ शिव पुराण में अव्वय संहिता में वर्णन आता है। भगवान का एक तीर्थ है चिदंबरम नटराज मंदिर, जो दक्षिण भारत में मौजूद है, और भगवान का उग्र नटराज रूप, एक आनंद नटराज, एक उग्र नटराज, जो रुद्रावर्त में मौजूद है, जिसमें भगवान शिव का एक मंदिर भी है, जहाँ पर श्री उग्र नटराजेश्वर के रूप में भगवान का स्वरूप विराजमान है। और यहाँ पर देवी बगलामुखी, भगवान नागिन का मंदिर, और भगवान शंकर पार्वती का एक वृक्ष के नीचे भगवान स्थापित हैं। और यह तीर्थ परम आनंद, अलौकिक और सुखदायक तीर्थ है। यहाँ स्थान बहुत ही ज़्यादा जागृत है। जो भी कोई यहाँ पर ध्यान लगाता है, उसका ध्यान एकदम आनंद की ओर चला जाता है, क्योंकि ये स्थान पे कोई लूटपाट नहीं है। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा जबरदस्त भी आपसे लूटपाट नहीं करेगा, क्योंकि यह स्थान नैमिषारण्य पूरा जागृत है। आज तक यहाँ पर कलयुग ने नहीं प्रवेश किया। और इसी के सामने के स्थान है देवदेवेश्वर महादेव। यहाँ पर भगवान शिव ने इंद्र की मदद करी थी और भगवान कुर्म का घमंड तोड़ा था, तो इसको देवदेवेश्वर धाम कहा जाता है। भगवान यहाँ पे तमयस्कर रूप में विराजमान है, और यहाँ पे देश विदेश से यहाँ पे भी लोग दर्शन करने आते हैं। अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगा